हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 401 के फाइनल टर्म के सॉल्व अंडरलाइन MCQs करवाए जा रहे हैं आज की वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला MCQs है IAS 16 डील किससे करता है। तो IAS 16 जो है वो आपका PPE से डील करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से डील करता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन एन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीट एज अ एक्सपेंस किया जाता है, क्योंकि आपने एसेट तो ख़रीद लिया। अब एसेट जो है वो लाखों रुपए का होता है, तो लाखों रुपए को एक दिन में या एक महीने में या एक साल में तो आप एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, तो उसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी वो एज अ एक्सपेंस आप कंसिडर करेंगे। अब कह रहा है पार्टनरशिप फर्म हैज़ मैक्सिमम, क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सिर्फ 20। अच्छा 20, ये जनरल पार्टनरशिप की बात हो रही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मिसाल दे दी है लॉ फर्म्स हैं, अकाउंटेंसी फर्म्स हैं। तो इनको एक्सेप्शंस दिए, क्योंकि इसलिए एक्सेप्शन दिए। अब एक्सेप्शन आप बोलेंगे क्यों दी, तो क्यों इसलिए एक्सेप्शन दिए क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं खोल सकते ये लोग, इसलिए वैसे जो है वो पार्टनरशिप जो है वो मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द इंटेंजिबल एसेट्स। तो वो कौन सा IAS है, IAS 38 जो है वो डील करता है किससे, इंटेंजिबल एसेट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिकॉर्डिंग अंडर द इक्विटी सेक्शन, यानी कि ऑफ द बैलेंस शीट। इक्विटी सेक्शन जो है वो ऑफ द बैलेंस शीट। तो पहला आंसर क्या है, शेयर प्रीमियम रिजर्व, अक्रूवल, प्रॉफिट या ऑल ऑफ अबव। तो जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें आती हैं उसके अंदर, तो आपका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्ड अंडर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, नॉट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो है डिविडेंड पेबल, यानी जो आपको डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पेबल जो है वो आपकी एक समझ ले लाइबिलिटी बन चुकी है, तो वो ना वो इक्विटी साइड पे नहीं आएगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो जाहिर सी बात है व्हीकल ही बचती है, क्यों, क्योंकि गुडविल भी ऐसी है, कॉपीराइटिंग भी है और ट्रेडमार्क भी है और ये डिज़ाइन भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंटेंजिबल में है, बस व्हीकल ही फिजिकल टेंजिबल एसेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो कौन सी है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ऐसे आते ट्रस्ट या NGO वगैरह नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिबेट और अलाउंस फॉर फ्रॉम द शेड्यूल प्राइस ग्रांट बाय द सेलर्स टू द बायर्स। तो वो कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट अक्सर दिया जाता है, यानी कि समझ ले जो सेलर की तरफ से बायर को डिस्काउंट जो ग्रांट किया जाता है वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंट कॉन्सेप्ट स्टॉक शुड बी इंक्लूड इन बैलेंस शीट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV वैल्यू। सही है, लोअर यानी कि मतलब या तो कॉस्ट से, यानी कि लोअर ऑफ कॉस्ट यानी जितनी भी कॉस्ट थी उसकी लोअर, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी हो। Which of the following is not component of cost? Select the correct answer. Import duty, installation और site preparation। तो अगर आपने PPE पढ़ा है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जो है वो इसका आंसर सही है, और अगर PPE पढ़ा है तो उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और साइट प्रिपरेशन ये सब इंक्लूड होती है आपकी एसेट की कॉस्ट में। तो सिर्फ यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटवर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। तो ऐसी आती है कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट,
में फॉल नहीं करता, तो ये सारे के सारे ही सही आंसर है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स एसेट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, तो लीज होल्ड व्हीकल जो है वो सही आंसर है आपका। क्यों? क्योंकि वो आपकी फिक्स एसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफाई नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो इनटेंजिबल एसेट जो है वो जाहिर सी बात है नॉन मॉनेटरी एसेट्स है जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होता। A maximum number of the amount of the capital that a company can issue is mentioned in memorandum of associate and article of associate। इसका authorized share capital जो होता है वो सही आंसर है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, अक्सर अगर आपने बैलेंस शीट देखी हो कंपनी की, किसी भी कंपनी की देखी हो प्राइवेट, उसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल का अलग से बताया जाता है कि भाई हम इतना, जैसे 10 मिलियन 20 मिलियन या फिर 10 बिलियन 20 बिलियन इतना हम इशू कर सकते हैं। और नीचे इशू कैपिटल आता है कि भाई हमने अब तक 8 बिलियन जैसे इशू किया हुआ है, 9 बिलियन किया हुआ है, तो वो है। तो मैक्सिमम जो जा सकते हैं वो ऑथराइज शेयर कैपिटल तक जा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल एक दफ़ा फिक्स हो गया तो वो हमेशा फिक्स रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बढ़ाए जा सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे, समझ लें आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जतन करने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज़ नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो फाउंडेशन जो है वो नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स एसेट एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो नहीं है फिक्स एसेट आपका, क्योंकि आपने यानी मतलब आज रखा कल बेच दिया, तो ये है। बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे फिक्स एसेट्स हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी कंसिडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन सही आंसर है। लिक्विडिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स डेट। अब देखें, ऐसा होता है कि कभी कभार कंपनी के अंदर प्रॉफिट तो हुआ है, करोड़ों का प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है। अक्सर कैश की शॉर्टेज हो जाती है, और कैश फ्लो बनाने का मकसद भी यही होता है कि कंपनी ने, ठीक है, प्रॉफिट तो दिखा रही है, अक्सर कंपनी प्रॉफिट तो बिलियंस में दिखा रही होती है, लेकिन जब अगर उनके पास कैश देखा जाए तो वो नेगेटिव में होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उधार पे सेल की होती है, और उधार की सेल में चांसेस है कि बैड डेट्स भी हो जाए। यहाँ पे कोई ऐसा लोन दे दिया, अगर जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो वो लोन जो है वो आपका डूब जाए, यानी कि मतलब ख़त्म हो जाए, नहीं हो पाए। तो इस तरीके से ये मसले मसाइल होते हैं, तो इसलिए कैश फ्लो देखना चाहिए। तो लिक्विडिटी का मतलब है, अब कंपनी की लिक्विडिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी कंपनी होगी, कि वो कितनी जल्दी अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है कंपनी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।